अलग अलग जानवरों की आंखों में झांकें तो कुछ अजीब सी आकार की पुतलियां दिखाई देंगी। लेकिन क्यों? पता चला है कि पुतली का आकार इस बात का संकेत है कि किसी जानवर की उसके इकोसिस्टम में क्या भूमिका है। पुतलियां आइरिस में एक छोटी ओपनिंग होती हैं और ये आइरिस रंगों वाला मसल होता है। इसी के जरिए रोशनी आंख के अंदर जाती है। उसके बाद वो रेटिना से टकराकर लाइट सेंसिटिव सेल्स को सक्रिय करती है और इसी से देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुतलियां काली होती हैं क्योंकि उनमें जाने वाली ज्यादातर रोशनी एब्जॉर्ब हो जाती है। उनका साइज उजाले के हिसाब से बदलता है और कुछ दवाइयों और भावनाओं के हिसाब से भी, लेकिन उनका मूल आकार अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। शाम के वक्त शिकार करने वाली घरेलू बिल्ली की पुतलियां लंबी खड़ी होती हैं। अंधेरे में ये बहुत फैल जाती हैं, जिससे आंख में ज्यादा से ज्यादा लाइट पहुंचे। उजाले में वो सिकुड़कर दरार जैसी हो जाती हैं। असल में बिल्ली की पुतलियां इतनी लचीली होती हैं कि उनका मैक्सिमम एरिया उनके मिनिमम एरिया से 135 गुना ज्यादा होता है, जबकि हमारी पुतलियां सिर्फ 15 गुना सिकुड़ती और फैलती हैं। और लंबी खड़ी पुतलियां जिस तरह से लाइट लेती हैं, वो स्पष्ट और वर्टिकल आकार बनाती हैं। जब बिल्ली का दिमाग दोनों आंखों की तस्वीर को प्रोसेस करता है तो उनमें छोटा लेकिन स्पष्ट अंतर होता है, जिससे बिल्ली अपने टारगेट की सटीक दूरी का अंदाजा लगा लेती है। असल में कई और शिकारियों की भी लंबी खड़ी पुतलियां होती हैं, खास करके उनकी जिनकी आंखें जमीन के ज्यादा करीब हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ये पुतलियां उन चीजों को समझने का काम करती हैं जो कम दूरी पर शिकार करने के लायक हैं। चरने और फल पत्ते खाने वाले जानवरों की पुतलियां चौड़ी फैलती हैं। उनकी दुनिया बहुत अलग है, जैसे कि बकरियां। ये पुतलियां जो सिर के दोनों तरफ में होती हैं, इनमें लाइट हॉरिजॉन्टली जाती है, जिससे बकरी को लगभग 360 डिग्री तक दिखाई देता है और उन्हें स्पष्ट हॉरिजॉन्टल इमेजेस मिलती हैं, जिससे बहुत दूर की कोई हलचल भी दिख जाती है और वो शिकारियों से चौकन्ना हो जाती हैं। साथ ही वो आगे भी देख सकती हैं और भागते वक्त बाधाओं का पता लगा सकती हैं। असल में बकरियां सिर को ऊपर नीचे करते वक्त हमेशा अपनी पुतलियों को होराइजन की सीध में रखकर अपने आई बॉल्स को सॉकेट के अंदर घुमाती हैं। वहीं निशाचर गेकोस की पुतलियां तेज रोशनी में सिकुड़कर दरार जैसी हो जाती हैं, जिसमें पिन होल बन जाते हैं। हर पिन होल एक अलग स्पष्ट इमेज को रेटिना पर डालता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग अलग छवियों की तुलना करके गेको बिना हिले दूरी का अंदाजा लगा लेता होगा, लेकिन मैंटिस और दूसरे कीड़ों और क्रिस्टेशियंस के सूडोप्यूपिल्स होते हैं। ये असल में पुतलियां नहीं हैं, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो पुतलियां लगती हैं। मैंटिस के कंपाउंड आईज होती हैं, जिनमें हजारों लाइट सेंसिटिव यूनिट होती हैं। जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो वो काली दिखती हैं, क्योंकि वो लाइट की ज्यादातर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन वास्तव में उनमें कोई ओपनिंग नहीं होती। तो हमारी पुतलियां गोल क्यों होती हैं? लंबी पुतलियां इमेज को एक खास डायमेंशन में शार्प बनाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक हम और हमारे जैसे गोल पुतलियों वाले जानवरों के लिए ये उतना जरूरी नहीं है। किसी सीन में कुछ खास चीजों को बहुत ध्यान से देखने के बजाय हम डिटेल में एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, जिससे हम ज्यादा अच्छी तरह से पूरे माहौल को समझ पाते हैं। ये शायद उनके लिए अच्छा है जो खाने की तलाश करते हों, जो शिकार पर नजर रखकर उनका पीछा करते हों, या सामाजिक प्राणी जिन्हें दूसरे चेहरे पहचानने हों। अलग अलग पुतलियों में एक से पैटर्न सामने आते हैं, लेकिन हर बार नहीं। जैसे पलास की बिल्लियां और नेवले दोनों घात लगाने वाले छोटे शिकारी हैं, लेकिन पलास की बिल्ली की पुतलियां गोल हैं और नेवले की पुतलियां बकरी जैसी हैं। और हमने पुतलियों के सिर्फ कुछ ही आकार देखे हैं। कई जानवरों की 14वीं की चांद या हार्ट शेप पुतलियां होती हैं और कैटल फिश की पुतलियां शायद सबसे अजीब हैं। उनकी पुतलियां अंधेरे में गोल और उजाले में डब्ल्यू के आकार की हो जाती हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो हम सब जानना नहीं चाहेंगे? टेड अच्छी क्वालिटी के शैक्षिक वीडियो ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।